कि सर मैंने एक टीचर से अभी बात की और वो टीचर जिनके साथ मैंने अपनी एजुकेशन की है, हम दोनों क्लासमेट थे और मैंने उनसे कहा कि देखो हम दोनों पढ़े हुए हैं उस कॉलेज में। तो बोले उन्होंने पहचानने से मना कर दिया सर, उन्होंने पहचानने से मना कर दिया। इस बात पे इतना पेन होने की कहां आवश्यकता है? ये तो दुनिया की सच्चाई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविकता है। तुम्हें तुम्हारे अपने पहचानने से बंद कर देंगे जिस दिन तुम्हारी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं होगी। अरे वो तो तुम्हारे साथ पढ़ा हुआ टीचर था। ये गलत है, मैं मानता हूं, ये मानता हूं गलत है कि तुम्हारे साथ जो पढ़ा हुआ है, चाहे तुम जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों नहीं बन जाओ, लेकिन जब भी तुम्हारे साथ पढ़ा हुआ इंसान तुम्हें मिलता है तो गले लगाइए और उसे सपोर्ट कीजिए। यार तू आज अच्छा नहीं कर पा रहा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन ये दुनिया बहुत अलग है साहब, ये कलयुग है। यहां ये चीजें पहचान छुपाई जाती है क्योंकि तुम एक विद्यार्थी के रूप में आए हो और वो आज मान लीजिए किसी कोचिंग में फैकल्टी के रूप में है, तो वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, किसी से अपनी पहचान के लिए दुआ मत मांगिए, भिक्षा मत मांगिए कि सर वो मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है। वो तुम्हें पहचानेगा। अपनी औकात, अपना ओहदा इतना बड़ा कर ले कि एक दिन वही टीचर जो तुम्हें आज पहचानने से मना कर रहा है, तो वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें मिलने के लिए उससे टाइम नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा कि तुम क्या हो। इतने कमजोर क्यों बन जाते हो तुम लोग कि एक टीचर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं कर पा रहा है, एक साथी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं कर पा रहा है और तुम आंखों में आंसू ले आते हैं। इतने कमजोर मत बनो, उन आंसुओं को रोक लो और आंसुओं को रोकने के बाद आग के शोले बनाओ और आग के शोलों से जुनून को तपाओ और जुनून को तपाने के बाद एक्शन लो और एक्शन इतना बड़ा लो कि कुछ ऐसा कर जाओ कि वो टीचर एक दिन आए तुम्हारे पास। तब आएगा मजा, तुम्हारा रोम रोम है ना तब खड़ा होगा, तब लगेगा यार हाँ सर लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा हूं। आज कोई आइडेंटिटी नहीं, याद रखना। ये आइडेंटिटी वगैरह की जिस तुम भिक्षा मांगोगे ना रिश्तों के लिए, ये कोई रिश्ते काम नहीं आने वाले हैं। मैं हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को बोलता हूं, जिंदगी में आज तुम्हारा जहां अपमान हो रहा है, जो आज तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी को शामिल नहीं कर रहा है, जो आज तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है खराब समय में, वो जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखना। ऐसे झूठे बनावटी रिश्तों के पीछे भागना बंद कर दो। याद रखना, अपनी पहचान जब तक नहीं बनाओगे ना, ये दुनिया तुम्हारे कभी भी साथ नहीं चलेगी। तुम्हारे अपने अपने साथ पहचान छुपाएंगे। कौन, मैं तो नहीं जानता। आज उस टीचर ने उस बच्चे को यूं रुला दिया और बच्चा मेरे पास एक उम्मीद लेके आया कि सर बताओ ना मैं क्या करूं। मैं एक ही बात बोलूंगा हर उस बच्चे को, हर उस अभ्यर्थी को, अपने आप को बड़ा ब्रांड बनाए, अपनी आइडेंटिटी, आत्म पहचान बनाए कि तुम्हें तुम्हारी पहचान बतानी नहीं पड़े। यदि हमें हमारी पहचान बतानी पड़ रही है, इसका मतलब इस जीवन में कुछ बेटर नहीं कर पा रहे हो, आप एक साधारण जीवन जी रहे हो। याद रखना। तो इन छोटी छोटी चीजों से पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना। मोटिवेट किया, हमने कंपटीशन बहुत टफ कर दिया, इतना मत करो। बरजेश जी कह रहे हैं मोटिवेट ही मत करो। देखो मोटिवेट आने वाला समय, कई लोग कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। वो जमाना गया जब आदिकाल में, प्राचीन काल में हमारे लोग अपने आप कोई चीज को करते थे। ये कलयुग है। कलयुग में बच्चा होता है निर्भर, डिपेंडेबल। और कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होती है कि यहाँ मोटिवेशन ही एक औजार बचता है मेरे पास, क्योंकि अपन लोग अंदर से इतने जागृति नहीं हो पाते। आप धीरे धीरे हम सब लोग मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। रीजन ये है, इसलिए बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। याद रखना। इसलिए मोटिवेशन जरूरी है। बट आप जैसे बरजेश जी कह रहे हो कंपटीशन टफ हो जाएगा, कंपटीशन टफ को नहीं हुआ। याद रखना, मेरी बात सुने बाद में भी ऐ का नमूना था धरती पर मिलेगा जो फोरम में गलती करके आऊंगा। जो अब तक है पूछ रहे हैं गुरुजी बताओ थे एनसीईआरटी पढ़ाएं, आरबीसी पढ़ाएं। गुरुजी बता दो ना, प्लीज बता दो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ गुरुजी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरा गुरुजी 10 दिन होगा, मेरा समझो को नहीं आ रही, मैं एनसीईआरटी लेके आऊँ, आरबीसी लेके आऊँ। जबकि 2.5 महीने पहले का वीडियो मैं बोली रहे आरबीसी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आरबीसी है। अब 10 मिनट पहले वही मैसेज आया, गुरुजी बताओ ना, मेरा टेंशन बहुत हो रही है, मैं घर आऊँ तो आगे गुरुजी तैयारी करना, लेकिन मैंने बताओ आरबीसी पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ो बताओ। तो इस धरती पर ऐ का कि कोई कमी को नहीं, ठीक है ना। ऐ को मेरे आरबीसी में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आरबीसी में, दोनों की सेम बुक है। अब इमदीर सिंह जी मोड़ लगा के भेजेंगे कि भाई देख देवी तू एक काम कर, ए पढ़ ले, मैं बता दी तना ले। कोई बात होंगे थारे टाबरा की से बात करो। मेरा उद्देश्य यही है कि हर उस फर्श पे गिरे हुए बच्चे को अर्श तक पहुंचाने की मुहिम है।
वो तो मैं पहुंचाऊंगा, याद रखना। तो मेरा दिमाग कभी खराब नहीं हो सकता, याद रखना। बहुत सकारात्मकता भरी पड़ी है, ऊर्जा है, एनर्जी है। और जिंदगी में हमेशा ये सीखा है कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्स हैं आपके, बहुत बच्चे डिमोलाइज होते हैं, बहुत से बच्चों की जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं, चलती रहती हैं।